अनामिका दुबे है, पति प्रवीण कुमार दुबे है। फोन नंबर मेरा ये है, बेबर मैनपुरी, यूपी की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अनामिका दुबे, पति प्रवीण दुबे। फोन नंबर मेरा ये है, बेबर मैनपुरी, यूपी की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो वापिस। आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन कर सकती हूँ गुरुदेव। शिव जी के एक लोटे जल में वो शक्ति है कि दुनिया के लोग नहीं जान सकते। गुरुदेव मेरे बड़े भाई का बेटा जिसका नाम विनायक दुबे उम्र 22 वर्ष है, जिसको अप्रैल 2024 में अचानक से एक बीमारी हो गई, जिसके कारण उसके शरीर के बाल, शरीर में जितने रोम थे, बाल थे, भुकुटी के, सिर के, दाढ़ी, मूछ और शरीर के सारे बाल उसके चले गए। उस बीमारी का नाम एलोपेशिया एरेंटा नाम की बीमारी बताई। आगरा के, दिल्ली के ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जयपुर का जिनको जाकर नहीं दिखाया। डॉक्टरों ने एक ही बात कह दिया कि यह बीमारी कभी जाती नहीं है, अब यह बीमारी हमेशा रहेगी। आप कितने भी इलाज करा लोगे ये बीमारी कभी नहीं जाने वाली। हम लोग हताश हो गए। तब हमने हमारे परिवार के किसी एक व्यक्ति के कहने पर हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हमने जल चढ़ाना जब चालू करा जब हम कानपुर, आगरा, दिल्ली सब डॉक्टरों को दिखा लिया और सबने एक ही बात करी कि यह एलोपेशिया बीमारी कभी जाती नहीं है। इस बीमारी में कभी बाल नहीं आएंगे, बहू के बाल, पलक, आंखों की, दाढ़ी, मूछ, सिर के बाल, हाथ पैर के रोम सब चले गए गुरुदेव, और कमजोरी जी सी आने लगी। तब हमने सोचा अब करें क्या। तब परिवार के एक व्यक्ति के कहने पर हमने शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। वही जल हम हमारे उस बालक को पिला देते और बालक उस जल को पी लेता। विनायक को जल देते, पीता, उसी जल को पूरे शरीर पर लगा लेता। विनायक ने कई बार कहा, मम्मी ऐसा करने से क्या होगा, क्या मेरे बाल वापिस आ जाएंगे? डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था गुरुदेव, हमने पूरे परिवार ने प्रतिदिन बैठकर 501 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना प्रारंभ करा। 15 दिन तक लगातार हम लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते, शिव जी को चढ़ा हुआ जल ला करते थे। और उसी बीच में हमारे भाई को लेकर हम कावड़ यात्रा में सीहोर में पहुंच गए। वहां हमने शंकर जी को जल चढ़ाकर बाबा से विनती करी, बाबा कुछ ऐसा करो कि इनका ये रोग समाप्त हो जाए। हम कावड़ यात्रा से सावन के महीने की उस कावड़ यात्रा से वापिस आए और रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरा भाई अब ठीक हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आए हैं। 80% बाल उसके शरीर पर वापिस आ गए। हम लोग बाबा को प्रणाम करने के लिए मैनपुरी से यहाँ पहुंचे हैं गुरुदेव। आ जाइए। ऐसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वापिस दाढ़ी के, मूछ के, सिर के, पलक के बाल वापिस आ गए। उसके लिए बाबा देवादेव महादेव को प्रणाम करने आया हूं। हर हर शिव तत्व शंभु ओघड़ी। एक शंकर का करा गया भरोसा, एक लोटा जल सारी समस्या का
फल शिव तत्व को समर्पित करें, शंकर को जानने का प्रयास करें। जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को दिल से, हृदय से शिव की ओर समर्पित होते हैं, जब हम देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने के प्रति समर्पित होते हैं, तो देवादिदेव महादेव मेरे शिव हमें स्वीकार जरूर करें। सबसे मुख्य है आपका विश्वास, सबसे मुख्य है आपका समर्पण। चंद्रेश्वर, सोमेश्वर, शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हैं। काया में, शरीर के अंदर, काया के अंतर्गत कितना भी रोग, कितना भी रोग, शरद पूर्णिमा आ रही है, 16 तारीख के रात्रि के समय पर, शाम का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में ये रोग है और ये रोग जाने वाला नहीं है, ये रोग समाप्त होने वाला नहीं, एक बेलपत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, सफेद चावल का दाना, एक दाना मात्र अक्षत। सोमेश्वर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण कर कर, जरा ध्यान देंगे सभी लोग, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, और ये जलाधारी के सामने से जो जल बहता है, गणेश जी, कार्तिकी और अशोक सुंदरी का जो स्थान बीच में है, शिवलिंग का जो जल बहकर नीचे की ओर आता है, यहां जो जगह होती है, आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से आप इसका स्मरण कर सकते हो, और दूर अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप उसको बाद में चैनल पर, कथा के बाद में आप लोग आस्था चैनल खोलकर या यूट्यूब पर उस कथा के अंतर्गत आप उसको देख सकते हैं। ये शिवलिंग जलाधारी, जल बहने का स्थान, ये शिवलिंग के सामने जो स्थान होता है, यहां से पानी चढ़ाते हैं तो बहकर जो नीचे आता है, जितना मोटा ये जलाधारी का स्थान होता है, इसी स्थान पर एक चावल का दाना, एक दुर्वा, एक बेलपत्र खड़ी की खड़ी यहां समर्पित करें। बेलपत्री का डंडी का मुख नीचे हो, बड़े पत्ती का मुख ऊपर की ओर, दुर्वा का भाग ऊपर की ओर हो, चावल का एक दाना यहां समर्पित कर दें, और बाबा देवादिदेव महादेव को यहां समर्पित करने के बाद सोमेश्वर महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण कर कर अपने रोग, जो भी बीमारी है उसका स्मरण कर कर बाबा से प्रार्थना करें। उसमें से बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आए, हटाकर कटोरी में रख लें, एक लोटा जल प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में समर्पित करते हुए और बाबा को प्रार्थना करें, और वो दुर्वा और वो बेलपत्र दोनों को लिए दुर्वा को उसी शरद पूर्णिमा की रात्रि को चबा चबा कर अच्छे से खा लें, जो एक दुर्वा आप लेकर गए हो, और बेलपत्री को दूसरे दिन सुबह के समय पर जब उठने के बाद, ब्रश आदि करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद, भोजन आदि करने के पहले उस बेलपत्र, जो छोटी सी बेलपत्र, उसको चबा चबा कर खा लें। कैसा भी रोग है उसका 15 दिन बाद जांच वापस कराएं, धीरे धीरे उस रोग में आराम लगना प्रारंभ हो जाए। कैसा भी रोग। शरद पूर्णिमा पर चंद्रेश्वर महादेव की शिव महापुराण की कथा फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रांगण के अंतर्गत आप और हम श्रवण कर रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति कैसे? हम भगवान उद्भूतानी से कैसे अपना संबंध जोड़ सकते हैं? हम शंकर भगवान को कैसे अपना बना सकते हैं? कैसे? और आप तो भाग्यशाली हो फिरोजाबाद वालों। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 5 दिन की चंद्रेश्वर कथा तुमको मिली है रोगों की मुक्ति के लिए, रोग समाप्ति के लिए। 5 दिन हम मना नहीं करते कि
तुम्हारा व्यापार मत करो, खूब व्यापार करो, खूब दुकान पर बैठो, खूब जहां तुम्हारा मन पड़े वहां बैठो, पर 5 दिन में से 1 दिन ऐसे निकालना कि कथा के पंडाल में बैठकर, कथा की साक्षी में बैठकर, इस पवित्र भूमि पर जहां हमने पहले भी कहा बस स्टैंड पर रुकती है, ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकती है, हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरता है, और मेरे शंकर भगवान का नंदी शिव महापुराण में उतरता है। उसका स्मरण इस पवित्र भूमि पर बैठकर भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण करो, उतारो अपने। शिव अविरल भक्ति देते, शंकर क्या करेंगे, शिव महापुराण क्या करेगी, शिव तत्व क्या करेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, कई लोग कहते हैं भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, हमारे यहाँ ये हो गया, हमारे वो हो गया, कहीं कुछ ये जीव चले गया, कहीं वो जीव चले गया, कहीं ये तकलीफ आ गई, कहीं वो तकलीफ आ गई। शंकर भगवान को धन्यवाद देना। अगर तुम्हारी प्रिय चीज शंकर भगवान छिनाकर ले भी जाए, तुम्हारा कुछ भगवान ने ले लिया, तो भगवान को धन्यवाद दो, भगवान से द्रोह मत करो, भगवान से दुश्मनी मत करो, भगवान की पूजन करना बंद मत करो, शंकर को जल चढ़ाना बंद मत करो। अगर तुम्हारा कोई प्रिय तुमसे भगवान लेकर भी चले जाए, तो शंकर भगवान को धन्यवाद देना कि पूरे संसार में तूने अमीर मुझको समझा, सेठ मुझको समझा, इसलिए मेरे दरवाजे से आकर कुछ लेकर गया है। संसार में मेरे जैसा सेठ नहीं मिला तुझको जो मेरे दरवाजे पर मांगने आया और मेरी प्रिय वस्तु तू लेकर चले गए। जिसको मैं बहुत प्रेम करती, जिसको मैं बहुत स्नेह करता, तूने वो ले लिया मुझसे। परमात्मा को धन्यवाद देना कि तूने मांगा भी तो मुझसे मांगा, उसको मालूम है कि किसके दरवाजे से लिया जाता। थोड़ा सा दुख आया, हम परमात्मा को छोड़ दिए, थोड़ी सी तकलीफ आई, हमने भगवान का भजन करना छोड़ दिया, थोड़ा सा कष्ट आया, हमने भगवान का भजन करना छोड़ दिया। जरा विचार करिएगा। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी मैंने पूरी किताब लिख दी, कोई कहता है गुरुजी मैंने पूरे पेज भर दिए, कोई कहता है गुरुजी मैंने ये लिख दिया, कोई कहता है गुरुजी मैंने दुकान भर दी, कोई कहता है गुरुजी मैंने घर भर दिया, कोई कहता है गुरुजी मैंने ये भर दिया, कोई कहता है गुरुजी मैंने वो भर दिया। तुमने दुकान भरी, घर भरा, किताब भरी, कॉपी भरी, तुमने जो भरा, भरने में कुछ खाली भी हुआ है। किताब भर रहे थे, कॉपी भर रहे थे, तो पेन खाली हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? जम के तो बोलो जरा, हवाई लगाओ जरा। हुआ? कॉपी भरी तो पेन खाली हुआ, घर भरा, दुकान भरी, गोदाम भरा, परिवार में धन भरा, तो कुछ खाली हुआ क्या? बचपन, जवानी, अधेड़ी सब खाली हो गया। सारा की सारा निचोड़ लिया भरने में, और बुढ़ापा आया तब मालूम पड़ा कि मैंने सब कुछ भरा पर अपने आप को खाली कर लिया। सत्यानाश। कौन सी सरकार है जो बुढ़ापे में नौकरी देती है? चलो बताओ, कोई सरकार है जो तुम्हें 60 साल के बाद नौकरी देगी, 70 साल के बाद नौकरी देगी? अरे बोलो जम के, कोई है? नहीं। कोई शासन, कोई प्रशासन, कोई सरकार तुम्हें 70-80 साल की उम्र में नौकरी नहीं देते, जवानी की उम्र में नौकरी देते हैं, क्योंकि जितना तुझमें बल है वो पूरा निचोड़ लिया जाए, और जब बुढ़ापा आए तो अपने घर पर जाके घंटी बजाए, जब भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो। कोई नहीं देता, पूरा खाली कर लेते हैं, तब तुम्हें वापिस भेजते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, खाली हो रहे हो तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा भरते चलो, खाली होने से पहले भरते चलो। पहले एक नियम था, हमारे पास में रिफिल होती थी ना, तो रिफिल में फूंक मार देते थे, थोड़ी और धक्का दो, फिर फूंक मार देते और धक्का दो। अब तुमने करा कि नहीं करा वो नहीं मालूम, पर हम तो पढ़े तो हमने वो रिफिल को पेन में से निकाल कर फूंक मार देते थे, और आगे खसक जाए, और आगे खसक। जब नहीं खसकती थी तो आगे से इसकी नोक भी निकाल के फिर फूंक मार देते, फूंक मार के फिर नोक पर लगा के फिर लिखना चालू कर
देते, और आगे बढ़ा दो, और आगे बढ़ा दो, फूंक मारते रहो, इतनी फूंक मारते रहो कि साई आगे बढ़ती रहे। उसी तरह शंकर भगवान के मंदिर जाकर परमात्मा को प्रणाम करते रहो, जिससे ये थोड़ी बढ़ती रहे। इसका भरना जरूरी है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अपने आप को हम कहां समर्पित कर रहे हैं? अपने आप को हम कहां दे रहे हैं? अभी नवरात्रि गई है, आपके घर की कन्याएं भोजन करने गई थी, बोलो गई थी कि नहीं गई थी? अरे बोलो तो जम के, क्या बनाकर भेजा था आपको? उस कन्या को क्या बनाकर भेजा था? देवी दुर्गा बनाकर भेजा था। फिरोजाबाद वाले कम बोलते हैं क्या? अच्छा, मैं समझा कि मौन व्रत ले लिया हो तुम सब ने, बनाकर भेजा था। हमारा भी निवेदन है बेटियों से, कितनी बेटी हैं खड़ी हो जाओ तो जरा, जिनकी शादी नहीं हुई खड़ी हो जाओ, छोटी से लेकर छोटी, बड़ी से लेकर बड़ी, खड़ी हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, बिना संकोच के बेटियां, बोल्ड। मेरा इन बेटियों से निवेदन है, जितनी खड़ी है और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही है, जितनी फेसबुक पर कथा सुन रही है, दुर्गा बनिए, काली बनिए, झांसी की रानी बनिए, पर लव जिहाद का शिकार मत बनिए। दुर्गा बनिए, आज प्रण लो अपने अंदर की दुर्गा बनिए, काली बनिए, झांसी की रानी बनिए, पर लव जिहाद का शिकार मत बनिए। बैठ जाओ, अपने भीतर वो बल उत्पन्न करो कि मैं अपना सनातन धर्म छोड़कर, अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म स्वीकार नहीं करूंगा। मैं शिव के मंदिर जाती हूँ, शंकर को जल चढ़ाती हूँ, मैं शंकर के मंदिर जाती हूँ, शंकर के मंदिर में सफाई करती हूँ, मैं शंकर के मंदिर में जाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, मैं शंकर के मंदिर में जाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, मैं शंकर के मंदिर में जाती हूँ, सोमवार का व्रत करती हूँ, पशुपति व्रत करती हूँ, 16 सोमवार करती हूँ, संकट सोमवार का व्रत करती हूँ। मैं वो सनातन धर्म से जुड़ी हूँ जो चंद्रमा को देखकर फिर भोग लगाती हूँ, मैं चंद्रमा और सूर्य की पूजन करती हूँ। अपने सनातन धर्म को छोड़कर कोई धर्म मुझे स्वीकार नहीं, क्योंकि मेरे सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अपने अंदर वो बल उत्पन्न करिए। कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? कौन रक्षा करेगा? क्या पिताजी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा? भाई तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा? अपनी रक्षा अपने को स्वयं करना है, स्वयं। और मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस उत्तर प्रदेश के अंतर्गत महिला थाने के अंतर्गत एक नंबर डायल करा है, जिस नंबर को आप फोन लगा दो तो उत्तर प्रदेश की पुलिस आपके सामने खड़ी हो जाएगी। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार। अपने भीतर वो बल उत्पन्न करिए, अपने भीतर। शिव महापुराण की कथा कथी है, शंकर के मंदिर की चौखट, शिव का दरवाजा, शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल, कभी खाली नहीं जाता। हमारे यहाँ शिव महापुराण के, शिव पुराण के महत्व में वर्णन आता है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, शंकर के मंदिर में प्रवेश कर गया और चोरी का धन था उसके पास में, शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, चोरी का धन लेकर बैठा था, शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार आ रहा था। शंकर जी के मंदिर में शिव पुराण की कथा चल रही थी और वहीं आवाज लग रही थी, हर हर महादेव, बोल ममता नारा है, सारी समस्या का हल। वहां आवाज लग रही थी और वह जल चढ़ाने वाले जल स्मरण कर रहे थे, कथा सुनने वाले कथा सुन रहे थे। सुनते 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 उसके क्रोध आने लगा, क्रोध। मेरे
मेरे शरीर में ताप है, मेरे शरीर में कष्ट है, मेरे शरीर में बीमारी है, रोग है, और ये हर हर महादेव चिल्ला रहे। मेरे शरीर में तकलीफ हो रही है, हर हर महादेव चिल्ला रहे। क्रोध आ गया, देवराज वहां से निकलकर बाहर आ गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ गया। शिव महापुराण की कथा करती है, भगवान शंकर का चरित्र करता है। बेलपत्र का वृक्ष की छांव हमें संपदा तो देती ही है, साथ में हमें रोग से मुक्त भी करती है। रोग से एक पत्र है, मेरा नाम रीना आर्य है, मेरा मोबाइल नंबर ये है रीना आर्य। मैं जिला फिरोजाबाद के कैलाश नगर, मैं जिला फिरोजाबाद के कैलाश नगर, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? पति यहाँ है साथ में? आ जाइए, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ, जाओ। मैं कैलाश नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं अपने पति के लिए यहाँ पर आई हूँ। जुलाई 2024 को मेरे पति के पेट की आंतों में संक्रमण हो गया, उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। हमारे पास पैसा नहीं था कि हम सिविल हॉस्पिटल में इलाज करा सके। संक्रमण आंतों में इतना फैल गया कि उसके मुख से और टॉयलेट की जगह से, लेट की जगह से ब्लड आने लगा। मुख में से लगातार खून बहना चालू हुआ और यूरिन लेटरिन में से भी ब्लड जाना प्रारंभ हो गया। डॉक्टर को दिखाने के लिए हम आगरा चले गए, फिरोजाबाद दिखाया, आगरा दिखाया, लखनऊ दिखाया, जयपुर भी हम उसको लेकर चले गए। आखिरी में डॉक्टरों ने उनको झेला नहीं और कह दिया कि अंदर इतना संक्रमण फैल गया है, कुछ गांठें शरीर के अंदर हो गई हैं, आप उनको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल ले जाओ। हम दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ले जाकर दिखाए गुरुदेव, उन्होंने बता दिया कि उनके शरीर में 2 गांठें हो गई है, उसके कारणवश ये ब्लड निकलना, संक्रमण प्रारंभ है। तब हमारे मौसा जी ने बोला कि आप एक काम करो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति करो। अपने पास इतना पैसा भी नहीं कि अपन बहुत सारा इलाज करा सके। हम बाबा शंकर के मंदिर जाने लगे और शंकर जी के मंदिर में जाते। गुरुदेव, दिल्ली में दिखा के आने के बाद ऐसा लगा कि अब शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हम वापिस आ गए फिरोजाबाद और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जल चढ़ाते चढ़ाते 1 महीना बीता। आप अपनी कथा में कहते हो कि शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाइए, शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीजिए और बाद में डॉक्टर को जाकर जांच कराइए। गुरुदेव, हमको क्या मालूम था कि दुख तो हमारा पीछे ही नहीं छोड़ रहा है। हमने बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा, जल पिलाना प्रारंभ करा और साथ में अपना मकान भी गिरवे रख दिया इनके इलाज के लिए, और दूसरे से पैसे भी उधार लिए 10-12 लाख, कर्जा पे कर्जा होता गया। करें क्या? ठीक नहीं हो रहे थे। आखिरी में करा क्या जाए? 1 महीने तक हमने बेलपत्र खिलाई, जल पिलाया, तब और जम के इनको एकदम उल्टी हुई। उल्टी होते से हम उनको लेकर फिर दिल्ली भागे और दिल्ली में जब जांच करी तो जांच में आया कि इनके पेट में जो आंत के अंदर गठाने हो गई थी, वो गठाने पूरी की पूरी खत्म होकर उल्टी के माध्यम से बाहर निकल गई। हम डॉक्टर हमसे कहने लगे, हमें समझ में नहीं आया। दिल्ली के एम्स डॉक्टर कहते हैं कि आपने कहीं और भी इलाज करवाया,
तो हमने डॉक्टर से कहा नहीं, हम 1 बजे कथा आती है आस्था चैनल पर, वो सुनते हैं और शंकर का चढ़ा हुआ जल, शिव का चढ़ा हुआ जल हम देते हैं। बस हमको नहीं मालूम कि भोले बाबा ने उनको कैसे बचा लिया और हम शिव जी को प्रणाम करने के लिए